डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर अमाइन कर रहे हैं। अमाइन की पिछली वाली वीडियोस आपने देखी होंगी जिनमें हमने अमाइंस की प्रिपरेशन पढ़ी और प्रॉपर्टीज स्टार्ट की। आज हम प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की कि एनिलीन को जब ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करें तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है। और अगर हम ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना चाहें तो NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं। बाय डूइंग एसिटाइलेशन वी विल प्रोटेक्ट द एनिलीन। हियर टुडे वी विल बिगिन विद नाइट्रेशन। नाइट्रेशन प्रोसेस करेंगे। बिफोर दैट I will say subscribe my channel, like my videos, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बताइए हम यहाँ डायरेक्ट टॉपिक की डिस्कशन करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई टाइम वेस्टेज नहीं। तो नाइट्रेशन प्रोसेस करेंगे। We will use nitrating mixture in it, HNO3 and H2SO4. When HNO3 and H2SO4 will react together, nitronium ion will form, and this nitronium ion will give ortho, para and meta product. Although here you should remember in aniline NH2 group is electron releasing, plus R effect will takes place, तो केवल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनने चाहिए। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है, मेटा प्रोडक्ट भी बनता है और वो भी अच्छा यील्ड है, 47% अमाउंट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं हम HNO3 H2SO4, एनिलीन इज अ बेस, सो इट फॉर्म्स एनिलीनियम आयन। NH2 is accepting the H plus ion and form anilinium ion, and this NH3 plus is meta directing. Due to the formation of anilinium ion, meta product is also obtained. Now once again, जैसा ब्रोमिनेशन में हमने किया, हमको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट चाहिए। क्या करें? NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करा लेते हैं बाय एसिटाइलेशन। एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड कोई भी ले सकते हैं। HCl will remove and acid anilide will form. This compound is commonly known as acid anilide. IUPAC में बोलेंगे N-phenyl ethanamide. This is our main compound. दिस इज इथेनामाइड और N नाइट्रोजन पर लगा फिनाइल ग्रुप, तो N फिनाइल इथेनामाइड। जब इसको HNO3 और H2SO4 से ट्रीट करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट विल फॉर्म। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हमको यहां COCH3 को हटाना है तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एज ए रिजल्ट COCH3 OH के साथ एसिटिक एसिड बन के निकल जाएगा और दोबारा बन जाएगा एनिलीन। जैसे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बना, ऐसे ही हम पैरा नाइट्रो एनिलीन भी बना लेंगे। इन दिस वे वी कैन गेट द ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। केवल H2SO4 से रिएक्शन करा है। H2SO4 एसिड है, एनिलीन एक बेस है। एनिलीन विल एक्सेप्ट द H plus ion, as a result salt will form. Then after, when this salt is bake करें, water will remove H plus यहां से, पैरा हाइड्रोजन सिमेट्रिकल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन यहां से, वाटर निकल जाएगा। एज ए रिजल्ट SO3H will come at para position. This is called sulfanilic acid. Sulfanilic acid will form. In sulfanilic acid, NH2 is acting as base,
SO3 एज एक्टिंग एज एसिड, ये H प्लस डोनेट करेगा, NH2 एक्सेप्ट करेगा, एज ए रिजल्ट NH3 plus and SO3 minus will form. This is called Zwitter ion. Zwitter ion क्या है, क्यों स्पेशल नेम दिया गया? Because it is having internal salt structure. An ion having internal salt structure is called Zwitter ion. जब भी हम सॉल्ट की बात करते हैं, जैसे NaCl की बात करें, तो एक प्लस चार्ज वाला आयन है और एक माइनस वाला, वहां मेटल की वजह से है। यहां एक ही मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस है। सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर है, बिना मेटल के है, इसलिए इसको हमने सॉल्ट नाम नहीं दिया, इसका अलग से नाम रखा, स्पेशल नेम रखा, ज्वीटर आयन। हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस? बिफोर दैट, अगर आप सब्सक्रिप्शन करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को। ओके, यस। हाउ वी विल डिस्टिंग्विश? डिस्टिंग्विश मीन्स वी हैव 3 टेस्ट ट्यूब विद अस। एक में 1 डिग्री अमाइन है, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री, बट वी डोंट नो किस में कौन सी अमाइन है। सो व्हाट वी विल डू? We will add Hinsberg reagent in it. तीनों टेस्ट ट्यूब्स में Hinsberg reagent डाल दीजिए। आप देखेंगे 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट रिएक्ट। तो जिस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट पीपीटी ना बने, कोई भी पीपीटी ना बने, इसका मतलब वो 3 डिग्री अमाइन होगा। अब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, यहां से HCl निकल जाएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट में से Cl निकल जाएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड व्हाइट पीपीटी विल ऑब्टेन। सेकेंडरी अमाइन में से भी HCl निकल जाएगा और व्हाइट पीपीटी बनेगा, यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में व्हाइट पीपीटी होगा। अब कैसे पहचाने? तो दोनों में NaOH डाल दीजिए। Due to formation of this salt, NaOH में से OH और H plus water बनाएगा and N minus and Na plus salt बनने की वजह से soluble होगा, जबकि 2 डिग्री अमाइन का व्हाइट पीपीटी soluble नहीं होगा। तो जिसमें व्हाइट पीपीटी soluble, उस टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमाइन है, जिसमें व्हाइट पीपीटी soluble नहीं है उसमें 2 डिग्री अमाइन है, और जिसमें कोई रिएक्शन नहीं है वो 3 डिग्री अमाइन है। वन अनदर नेम रिएक्शन, जैसे हमने हॉफमैन ब्रोमाइड पढ़ी, कार्बाइल अमाइन पढ़ी, ऐसी एक रिएक्शन है शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, HCl निकल जाएगा, एज ए रिजल्ट एन फिनाइल बेंजामाइड विल फॉर्म। दिस इज आवर मेन कंपाउंड, दिस इज बेंजामाइड। एक हाइड्रोजन की जगह आ गया फिनाइल, तो एन फिनाइल बेंजामाइड। दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिस, जैसे एसिटाइल क्लोराइड के साथ एन फिनाइल इथेनामाइड बना, ऐसे ही बेंजोइल क्लोराइड के साथ एन फिनाइल बेंजामाइड बनता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस देखते रहिए, पिछली वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए और आगे की वीडियोस देखते रहिए। शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और आगे वाली वीडियो देखिए। नाउ अगर हम अमाइंस की बात करें तो अमाइंस में अगर हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ले लें, यानी कि एनिलीन को ट्रीट करें NaNO2HCl से 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ट्रीट करें, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ BDC,
benzene diazonium chloride. What will happen? NaNO2 and HCl when react together, there is a formation of HNO2. HNO2 मार्केट में नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता बताओ उदित? HNO2 मार्केट में क्यों नहीं मिलता? नंदिनी, नाइट्रस एसिड मार्केट में नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो अनस्टेबल है. यस, हाईली रिएक्टिव है. ओके, अनस्टेबल बोलना ज्यादा बेटर है यहां. इमाननी, वेरी गुड, थैंक यू. HNO2 is highly reactive, means it is unstable, so we cannot find it in the market. तो जो यहां जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला, उसकी रिएक्शंस हमको आज देखनी है. तो हम यहां सेंटर में लिख लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. फर्स्ट ऑफ ऑल we will treat it with Cu2Br2 and HBr. HBr से ट्रीट करेंगे. Cu2Br2 यहां कैटेलिस्ट है. What will happen? इस H के साथ ये Cl चला जाएगा. ये पूरा N2 as it is निकल जाएगा, नाइट्रोजन. Now you will see N2 भी चला गया, Cl माइनस भी चला गया. As a result, this Br will attach to the benzene ring. As a result, bromobenzene will form. Bromobenzene will form. सब नोट कर रहे होंगे, सबके पास नोटबुक होगी अपनी. Next reaction is with HCl and Cu2Cl2. Once again, Cu2Cl2 is catalyst. HCl से रिएक्शन कराएंगे. इस Cl के साथ ये H HCl बनाएगा. N2 as it is निकल जाएगा और HCl का Cl इस बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा. As a result, the chlorobenzene will form. क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा. हेलो एल्केन बन रही है. अब हमको यहां ध्यान ये देना चाहिए कि अगर हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी हो तो हेलो एल्केन की तो प्रिपरेशन होगी और एनिलीन के कंपाउंड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन. वन अनदर रिएक्शन वी कैन सी विद HCl we can do in presence of Cu2Cl whole 2. कहीं कहीं पर यहां पर CuBr भी लिखा होता है, CuCl, CuCl, बिकॉज वैलेंसी के हिसाब से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है. एज ए रिजल्ट Cu2Br2 नहीं लिख के कहीं कहीं CuBr भी लिख देते हैं. नाउ विद HCl, H के साथ Cl निकल जाएगा. HCl विल फॉर्म, N2 विल फॉर्म और बनेगा Cl. बताओ इस रिएक्शन, इस कंपाउंड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यस राम, बिल्कुल परफेक्ट. राम ने तो बिल्कुल करेक्ट कर लिया इस बात को. इस कंपाउंड का नाम है बेंजोनाइट्राइल. टीना को आता था ये नाम लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी. बेंजोनाइट्राइल इज द नेम. ये तीनों रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है.
सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम यहां सिर्फ कैटलिस्ट बदल दें, सिर्फ कैटलिस्ट बदल दें, अगर हम कैटलिस्ट ले लें Cu, कॉपर एज ए कैटलिस्ट ले लें, तो इस रिएक्शन का नाम गैटरमैन रिएक्शन कहलाता है। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ कैटलिस्ट बदला। तीनों रिएक्शन में अगर हम नहीं, कोष नहीं अभिनव, गैटरमैन कोष तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, बेंजल्डिहाइड बनता है ना। आज तो ध्रुव रतन भी आया है क्लास में। आई वॉन्ट टू वेलकम ध्रुव रतन। वी आर रियली थैंकफुल टू ध्रुव रतन दैट ही इज ज्वाइनिंग द क्लास। एक रिक्वेस्ट मैंने ध्रुव रतन को भेज रखी है, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो आई विल बी हाईली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू ध्रुव। तो अगर हम ये कैटलिस्ट ले रहे हैं तो हम यहां बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन, और अगर हम कैटलिस्ट केवल कॉपर ले लें तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। ओके, वन अनदर नेम रिएक्शन वी विल डू with HbF4, with HbF4 what will happen? H के साथ Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, one intermediate will form N2 plus BF4 minus, एक इंटरमीडिएट बनेगा। then after it will break up into N2 BF3 and the fluorobenzene will form. Fluorobenzene will form, BF4 माइनस में से BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और यहां जो फोर्थ फ्लोरीन है वो बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। This reaction name, can I know the name of this reaction? Anybody can tell me the name of this reaction? Correct, Yug. Correct. Bal-Shiman reaction. Bal-Shiman reaction. तो हमने 3 नेम रिएक्शन पढ़ ली अभी तक। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सैंडमेयर, इन तीनों की बजाय अगर हम ले लें कॉपर, गैटरमैन रिएक्शन, और ये हुई बाल-शिमान रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखें, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन में वो आएगा। विद KI iodobenzene will form. Iodobenzene will form along with KCl and N2. कैसे बनेगा? इस K के साथ Cl निकल जाएगा, KCl, N2 as it is निकल जाएगा, and iodobenzene will form. तो iodobenzene, KCl and N2 will form. Now इसके अलावा भी BTC बहुत सारी रिएक्शन ऐसी देता है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल विद वाटर, H प्लस के साथ Cl माइनस निकलेगा, HCl निकलेगा, N2 as it is निकलेगा, and phenol will form. There will be the formation of phenol. तो फिनॉल की एक प्रिपरेशन हो गई है। जब भी हम फिनॉल की प्रिपरेशन की बात करें तो इस रिएक्शन को ध्यान रखें। बहुत अच्छी रिएक्शन है, कन्वर्जेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन
जहां से हम बीडीसी को डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट बेंजीन में कैसे करें? जैसे हम ले लें एसिटिक एसिड ले लें और एल्कोहल ले लेते हैं। एल्कोहल ले लेते हैं। हाउ द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस? सबसे पहले बेंजल्डिहाइड निकल जाएगा। ये बेंजल्डिहाइड निकल गया। H के साथ ये निकला बेंजल्डिहाइड। इस H के साथ ये Cl निकला HCl। N2 एज इट इज निकल जाएगा और इस पूरे स्पेस पर ये बचा हुआ H आ जाएगा। एज ए रिजल्ट द बेंजीन विल फॉर्म। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। नोट करते रहिए सब। और बताएं, ऐसी ही कोई एक रिएक्शन जिससे हम बेंजीन बना सकते हैं। बताइए क्या रिएक्टेंट लेंगे? क्या रिएक्टेंट ले? तो जैसे हमने इथेनॉल के साथ बीडीसी को बेंजीन में कन्वर्ट किया है, ऐसे ही कोई दूसरा रिएक्टेंट बताया जिससे हम बीडीसी को बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। एनीबडी? कौस्तुभ, चंद्रवीर, ध्रुव, हितेश, कृष्णा? ओके, नाउ वी कैन टेक H3PO2 along with water। ये निकला H3PO3 निकल जाएगा। इस H के साथ ये Cl HCl निकल जाएगा। N2 एज इट इज निकल जाएगा और ये वाला H बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा और बनाएगा बेंजीन। ओके, तो दो रिएक्शन ऐसी हुई जिनसे हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक कन्वर्जन हो गया, हाउ यू विल कन्वर्ट एनिलीन इंटू बेंजीन? एनिलीन इंटू बेंजीन, तो पहले एनिलीन को बीडीसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां से यहां और यहां से यहां। ऐसे ही जैसे नाइट्रोबेंजीन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो नाइट्रोबेंजीन का पहले रिडक्शन करेंगे, एनिलीन बनाएंगे, देन आफ्टर बीडीसी से हम बना लेंगे बेंजीन। और कोई रिएक्शन बीडीसी की? अगर हम बीडीसी को फिनॉल से कन्वर्ट कर दें, फिनॉल से रिएक्ट करवा दें, फिनॉल से रिएक्ट करा दें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, तो यहां Cl के साथ H निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, और कपलिंग हो जाएगी। See what happens? Para hydrogen is taking part in the reaction. Para hydrogen of phenol, para hydrogen इस Cl के साथ HCl बनाएगा और इस बेंजीन पर, इस पैरा कार्बन पर नाइट्रोजन विल अटैच। ओके,
Can I have the name of this compound? Anybody? Anybody can tell me the name of this compound? Saloni, Abhimanyu, Yog. See, this is azo functional group. This is azo. ये azo functional group है और azo के पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है. ओके, तो पैरा हाइड्रोक्सी आगे बता सकता है कोई? एनीबडी? अभिनव, राम. एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. The name will be para hydroxy azobenzene. Mind it? यहां एजो की 2 वैलेंसीज है, दोनों पर बेंजीन है, इसलिए एक ही बार नाम बोला जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं MgCl2, हम बोलते हैं MgCl2, तो बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड. डाइक्लोराइड बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है. ऐसे ही बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड. ट्राइक्लोराइड बोलने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही यहां डायबेंजीन बोलने की जरूरत नहीं है, केवल हो जाएगा एजोबेंजीन. ऐसे ही अगर हम एनिलीन से ट्रीट कर दें इन द सेम वे, इस एच के साथ ये Cl चला जाएगा और जैसे पहले हमने कंपाउंड बनाया था बिल्कुल सेम टाइप का कंपाउंड बनेगा. नाम होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन. पैरा अमीनो एजोबेंजीन. यस, प्लीज को लिख दिया. पैरा अमीनो एजोबेंजीन विल फॉर्म. Now we will do some physical properties. Physical properties करेंगे कुछ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलिफेटिक अमाइन ले लें और एरोमेटिक अमाइन ले लें. एलिफेटिक अमाइन का मैंने एग्जाम्पल लिया मीथेन अमाइन और एरोमेटिक अमाइन का मैंने एग्जाम्पल लिया एनिलीन. दोनों बेसिक है नेचर में, दे आर बेसिक इन नेचर. दोनों बेसिक है नेचर में. कौन ज्यादा बेसिक है, दिस इज आवर पॉइंट. तो नेचुरली एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक in comparison to aniline or aromatic amines. What is the reason behind it? पहली बात तो बेसिक नेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम यहां कहेंगे लोन पेयर डोनर. देखो बेसिक नेचर 3 तरह से डिफाइन होता है. जहां जैसी जरूरत होती है हम वहां वैसा अडॉप्ट कर लेते हैं. पहला है पॉइंट लोन पेयर डोनर्स आर बेस. नेक्स्ट मैं कह सकता हूं OH माइनस डोनर्स आर बेस. एंड द थर्ड वन आई कैन से H प्लस एक्सेप्टर्स आर बेस. जहां जैसी नीड हो हम वैसा काम कर लेते हैं.
अमाइंस के केस में हम कहेंगे लोन पेयर डोनर्स आर बेस। लोन पेयर का डोनेशन तो एलिफेटिक अमाइन भी करती है और एरोमेटिक अमाइन भी करती है, लेकिन जो जल्दी डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक। एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन बेसिक नेचर कम शो करती है। द रीजन बिहाइंड इन एनिलीन lone pair goes in resonance. Lone pair goes in resonance. So there is a less availability for the donation. As a result, aromatic amine का basic nature कम होता है, aliphatic amines का basic nature ज्यादा होता है. Okay? Now, if we will compare the basic nature of 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine, now we want to compare the basic nature of 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine. कौन ज्यादा बेसिक होगा? तो हम ध्यान से देखें, यहां 3 CH3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। नेचुरली नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, तो 3 डिग्री अमाइन में लोन पेयर का डोनेशन जल्दी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इज अ वेरी बिग फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। किसी आदमी के पास पैसे तो बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, पर हर प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है। That means he or she cannot utilize that money, that property. तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बहुत ज्यादा है, बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन उतनी जल्दी नहीं हो पाता जितना एक्सपेक्टेड है। मीन्स टू से, अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं तो जैसे कुछ यूं है, ये लोन पेयर, एवरी CH3 विल बी इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, लाइक दिस। यू विल सी केवल इतना स्पेस अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को डोनेशन के लिए, बाकी सब तरफ से ये लोन पेयर घिरा हुआ है, तो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। इसलिए यहां जो बेसिक नेचर हमको मिलता है वो 2 डिग्री का ज्यादा मिलता है। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, एंड कंपेयर करते हैं अमोनिया से, तो अमोनिया से कंपैरिजन के लिए अमोनिया लिख दिया, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आप देखेंगे 3 डिग्री की नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की वजह से 1 डिग्री से भी पीछे चला जाता है ना। तो 2 डिग्री ज्यादा है क्योंकि यहां एक तो प्लस आई इफेक्ट नॉमिनल है, 2 CH3 लोन पेयर का डोनेशन करते हैं नाइट्रोजन को, तो प्लस आई इफेक्ट इज नॉमिनल एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री। तो 213 अमोनिया हो जाता है। याद रखने का तरीका है टीना, 213 अमोनिया। ओके, अगर वर्ड्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाए, हिंड्रेंस का मतलब यह है जैसे ध्रुव के पास पैसे बहुत हैं, है ना, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लॉ प्रॉब्लम, कानूनी कोई विवाद चल रहे हैं, है ना, केस चल रहा है,
तो वो डोनेट नहीं कर पा रहा है, हालांकि उसकी इच्छा तो है लेकिन वो डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर जैसे स्पेस कम होने की वजह से डोनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। यस, ऑब्स्टिकल्स आर देयर, स्पेशल अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है कि वो डोनेट नहीं कर पाता, जबकि 2 डिग्री थोड़ा कंफर्टेबली डोनेट कर देता है, जल्दी डोनेट कर देता है। प्लस आई इफेक्ट भी नॉमिनल है, 2 CH3 अटैच है, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, एज ए रिजल्ट इजीली डोनेट कर पाता है। ओके, सो 213 अमोनिया इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द बेसिक ऑर्डर। देन आफ्टर अगर हम यहां एल्काइल ग्रुप का साइज बदल दें, फॉर एग्जाम्पल अगर इथाइल अमाइन ले लें, हमने यहां पर एल्काइल ग्रुप का साइज बदल दिया, नेचुरली व्हाट विल हैपन, प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बढ़ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर 3 डिग्री में और ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो 2 डिग्री तो फाइनल है, तो इसका आ जाता है 231 अमोनिया। 2 डिग्री इज ऑलवेज अहेड, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट नॉमिनल है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो 2 डिग्री ज्यादा कर देता है। अब यहां प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आप देखोगे पहले के कंपैरिजन में 3 डिग्री आगे निकल गया। 3 डिग्री पहले डोनेट कर देता है लोन पेयर इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। अगर मैं इस वाले केस को गैसियस फॉर्म में ले लूं, तो आप देखेंगे वहां वाटर नहीं होगा, और वाटर नहीं होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगी, है ना, गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो फिर अपन देखेंगे 3 डिग्री ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। यहां पर केवल प्लस आई इफेक्ट मेजर कर रहा है, ओनली द प्लस आई इफेक्ट इज मेजरेबल, जो कि 3 डिग्री में मैक्सिमम है ड्यू टू 3 एल्काइल ग्रुप्स। एज अ रिजल्ट अगर गैसियस फॉर्म की बात करें तो हमेशा 3 डिग्री ज्यादा बेसिक, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री होगा, जबकि सॉल्यूशन फेस में बात करें तो मिथाइल एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में 213 अमोनिया, इथाइल की प्रेजेंस में 231 अमोनिया। इस तरह से तीनों हम याद रख सकते हैं।